में वो टैग टैग है जिससे हम क्या करते हैं, अपने पेज में कोई भी हेडिंग देते हैं। हम अपने पेज में हेडिंग देने का काम करते हैं। अब हेडिंग दे करके हम करेंगे क्या, हेडिंग दे करके करेंगे क्या, हम अपने मान लो वेबसाइट लिखना, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, वेबसाइट वेबसाइट का हम कुछ नाम देंगे ना। मैंने वो कुछ वेबसाइट बनाई तो वेबसाइट का मैं कुछ नाम दूंगा। तो नाम दूंगा तो नाम कैसे मैं दूंगा, नाम मैं कैसे दूंगा। नाम देने के लिए मुझे उसकी अथी उसको चाहिए, हेडिंग देनी पड़ती है। तो हेडिंग देनी पड़ती है, तो हेडिंग के लिए हेडिंग देनी पड़ती है, तो हेडिंग के लिए यही देखो लेआउट थी। जैसा ये मैंने डिटेल में बता दिया, बट यही लेआउट है एचटीएमएल की। पहले यहाँ डॉक टाइप होती है, फिर एचटीएमएल हेड टाइटल, फिर हमारी क्या होती है हेडिंग टैग। मेरा वो टैग होता है जिससे हम क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। अब हेडिंग देने का पर्पस क्या है, जैसे मान लो मैंने एक वेबसाइट, या इसको मैं वेलकम, अब मैसेज हटा करके मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं मान लो कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मान लो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एमसी मोतिहारी पे ही कुछ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने उस अपने वेबसाइट का नाम दिया एमसी मोतिहारी। अब मैंने इसको H1 में दे दिया। तो अब ये क्या है, मेरे वेबसाइट का टाइटल है। मेरे पेज का टाइटल कहाँ था, ये टाइटल जो मैंने टाइटल में लिखा, बट मेरे वेबसाइट का टाइटल कहाँ रहेगा। तो ऐसे वेबसाइट की टाइटल देने के लिए या वेबसाइट पे कुछ भी करने के लिए हमारे पास हेडिंग टैग होती है। अब हेडिंग टैग में हमारी HTML के अंदर में 6 टाइप की हेडिंग हेडिंग टैग होती है। 6 हेडिंग होती है हमारी, 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से लेकर के H6 तक। अब बोलोगे सर इसका इसका इतना क्यों है, इसका काम क्या है। तो इन सब ये सब डिफर करते एक दूसरे से साइज पे। जो H1 टैग होगी उसकी डिफॉल्ट साइज 32 पिक्सल्स होती है। अब पिक्सल्स बोलोगे क्या होता है, अभी तक सबने देखा ही होगा 100 पिक्सल ये होना चाहिए, थोड़ा बहुत सबने देखा। तो पिक्सल हम लोगों ने इमेज में देखा था कि हाँ 200 फॉर्म फिल करते होगे कहीं, तो पिक्सल्स देखते होगे कि आपकी फोटो जो होनी चाहिए वो 200 इंटू 200 पिक्सल, 200 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल की होनी चाहिए। तो ये डायमेंशन मेजर करने का एक ये होता है। हम HTML में क्या करते हैं, हम वेब डेवलपमेंट के केस में हर एक चीज का डायमेंशन पिक्सल्स में ही मेजर करते हैं। चाहे वो टेक्स्ट का साइज हो, टेक्स्ट की साइज हो हमको 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल टेक्स्ट की साइज हो, चाहे इमेज की साइज हो, सबको हम क्या करते हैं यहाँ पिक्सल्स में ही मेजर करते हैं। तो ये सारे HTML टैग एक दूसरे से पिक्सल्स के रेट पे मेजर से है। सबसे बड़ा हमारा रैंक 1 किसका होता है, हेडिंग H1 टैग का होता है। H1 टैग का होता है जिसका पिक्सल्स क्या होता है, हाइट क्या होता है 32 पिक्सल। उसके बाद H2 का होता है जिसका पिक्सल हाइट 24 होता है। H3 की 18.72 होती है, H4 की 16 होती है, H5 की 13.28 होती है, और H6 की 10.72 होती है। तो ये ऐसे करके 6 HTML टैग्स है, 6 HTML टैग्स होते हैं हमारे। एंड इन सारे का काम क्या होता है कि ये हमारे अथी में हेडिंग बनाने की काम करती है। अब बोलोगे कि सर इन सारे का साइज, तो अब इनको यूज कैसे करेंगे। मान लो मेरे वेबसाइट पे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, पहला कोई भी यूजर जाएगा तो सबसे पहले मेरे वेबसाइट पे विजिट करेगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ढूंढेगा, वेबसाइट का नाम क्या है, पोर्टल का नाम क्या है। तो अगर ऐसा जो चीज है उसको मैं कहाँ डालूंगा, H1 में डालूंगा। उससे अगर थोड़ा सा लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको मैं H2 में डालूंगा। थोड़ा सा लिस्ट होगा H3 में, फिर H4 की साइज। तो जैसी हमारी प्रायोरिटी होगी चीजों की, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, उसको अलग अलग हेडिंग टैग में डालता हूँ। और यही काम इसका है, और साइज ये है। और एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, हमारे ब्राउजर में जो ये कंटेंट दिख रहा है, या हमारे ब्राउजर में ये जो कंटेंट आती है, तो ये चलो हेडिंग टैग में, बट बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर की ये याद रखना कि डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन एनी ब्राउजर इज 16 पिक्सल। ये एक कन्वेंशन है कि हमारे HTML, हमारे किसी भी ब्राउजर में, गूगल क्रोम की ही मैं बात करूं, इसमें किसी भी टेक्स्ट की अगर तुमने उस पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, नॉर्मली मैंने लिखा, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली का हेडिंग टैग का छोड़ दो, मैं पैराग्राफ टैग में लिख रहा हूँ, पैराग्राफ टैग में मैं कोई प्रॉपर मैसेज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो
और हेलो को मैं लिख करके सेव करता हूँ, और सेव करके मैं इसको देखो यहाँ लोड करता हूँ। तो ये हेलो देखो आ गया यहाँ पे। तो ये हेलो आया है, या ये जो मैसेज लिखा हुआ आया है, डिफॉल्ट साइज ऑफ एनी टेक्स्ट इन एनी ब्राउजर इज 16 पिक्सल। इन सारे की साइज क्या है? 16 पिक्सल है। ये सारे की साइज 16 पिक्सल है, क्योंकि मेरे क्रोम की या किसी भी ब्राउजर की जो डिफॉल्ट साइज होती है, मैं दूसरे ब्राउजर की बात नहीं कर रहा, बट स्पेसिफिकली मुझे पता है कि क्रोम की डिफॉल्ट साइज 16 पिक्सल होती है। मैंने दूसरा ब्राउजर उतना यूज ही नहीं किया, मैं हमेशा क्रोम ही यूज कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। और मैंने तुम लोग को भी सजेस्ट किया है कि कोशिश करो क्रोम ही यूज करो, क्योंकि ये क्या रहता है, इसका एक इंटरफेस भी ईजी है, और एक सबसे अपडेटेड ये रहता है। तो इसकी ये चीज है, तो ये चीज है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब तुम्हारा टास्क, यहाँ से तुम्हारी टास्क क्या रहेगी? तुम ऐसे ही अब मान लो जैसे एमसी मोतिहारी लिखा, इसके बाद मैं मान लो मैं H2 में स्टाइल में हटा देता हूँ, सारी स्टाइलिंग में अभी हटा देता हूँ, स्टाइलिंग में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। मान लो मैंने हेडिंग में सबसे टॉप पे लिखा एमसी मोतिहारी को पूरा मैं लिख लेता हूँ, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी। अब मैं फिर H2 में क्या लिख रहा हूँ, और मैं इसको सिर्फ इस प्रॉपर्टी को हर जगह पे पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट H2 अलाइंस स्पेस दे करके अलाइन सेंटर H2, और इसके बीच में देखो एक स्पेस है अलाइन के बीच में। और फिर मैंने यहाँ लिखा एक गवर्नमेंट कॉलेज, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, एक गवर्नमेंट कॉलेज। अब मान लो इसके बाद तुम नीचे अपनी आईडी कार्ड बना रहे हो, तो H3 लिख दिए, H3 लिखे, H3 में मैंने लिखा नेम मेरा, मैं इसका स्टूडेंट हूं, तो नेम मेरा हो गया। इसको मैं H3 को क्लोज किया। H3 को भी अगर टेक्स्ट को है, मैं यहाँ पे भी अलाइन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सेंटर। फिर मैंने H4 लिखा। देखना साइज कैसे सब पर डिफर करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे से इसकी साइज डिफर करेगी। H4 पे भी मैंने अलाइन सेंटर लगाया। एक मिनट जस्ट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और देखो इसको लोड करता हूँ। इसका साइज देखना तुम, क्या क्या रहेगा सबका साइज। देखो साइज छोटी हो रही है, तुम्हें दिख रही है साइज छोटी होते हुए? यस सर। ऊपर से क्या हो रहा है, एक ऐसे कर्व बना रहा है, क्योंकि साइज छोटी होती, जैसे जैसे नीचे वाला है वो छोटा होते जा रहा है। और अगर मैं H5 को ये लिखता तो यहाँ और ये छोटा हो जाता। अगर मैं H5 लिखता तो वो क्या होता, और छोटा हो जाता। देखो, तो ये चीज है कि इसका क्या है, आपको कहाँ यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। अब H5 को मैं अगर ब्रांच के जगह पे फिर मैं ईयर कर देता, या बैच कर दूं, बैच कर दूं 2018, मैं सेव किया, और इसको देखो फिर लोड किया, और छोटी हो गई। तो ये बेसिकली है क्या चीजें, जनरली ऐसे ही थी काम होती है। तो जनरली H3 तक का ही, H4 तक रख सकते हैं, उसके बाद इतनी छोटी चीजें हो जाती है कि इन सभी को यूज करना है नहीं। बट ठीक है, फिर भी इसकी यूज होती है कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे लिंक जब क्रिएट करते हो तो वहां ये यूज कर सकते हो। बट जनरली हम इतना तक ही टेक्स्ट में यूज करते हैं। क्यों? तो ये था तुम्हारा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में किसी को कोई डाउट?